nga hajangereng jasoge ngo par paktaram pagdene Nisi Indigenous Faith and Culture Society ngam so gamgu mangnamam yoka to hala goku gobe ngam yotu hanam sesi topic hebe jipa significance of folk song in Nisi tradition and culture hala jipa hala jinam sam ngo haja clarification apu jicho terena clarification jise sesi mulge nie heze gogo be abak madedo folk song e hogure oge folk tale hogue oge folk story hogue oge nime kabna me hogue se sirina me hogue oge jerbi digna me hogue oge tajar dangna me hogue हम मुल निये हजे तंगते आगुने confusion लो दोपा हम वो folk song सम वो clarification जिसे से हबे मुल के folk story हम नाला मुल के folk tale हम नाला मुल के ballad हम नाला ओ हम नाकुम लाइला मुल के हम singing terms लो ट्यून बे अंगे नमने हम फोक सॉन्ग हगदने हम फोक सॉन्ग हवालो कम मुल्निये केगुने निमे कबन में बिलक के है आशा के फोक सॉन्ग आशा के अला कम केगु बुझिया दो ना गुबे हेमो निमे कबन में मुलगे है तो डायलेक्ट पुकी मा दो निमे कबन है निमे अंतेरी नि ट्यून मला सिंगिंग फॉर्म लो ट्यून मला निमे कब्दो और डायलेक्ट भरत ग्योनम नहीं है निमे कबनम हमादने हब हबालो कम और नुल अमो डिटेल बे अंगरामला वो नुल अमा बुजी तकदो मा हाईलाइट मते तेरनला वो अरंग कोको जा अलो कम लेंगरामला ओगे इंडिंग गोगो कमो मरामला वो जस्ट नुल बुजी तकदो बे अमा गो हबे तेरने वो एग्जाम्पल जितरना वैसे हवालो कम मुल सोशल मैरिजम बिना सोगे निमे कब्जे माबे मुल सोशल मैरिजम के मादुने मुल गे निसी ट्रेडिशन एंड कल्चर लो मुल डोमा देने वो सी हो फोक सॉन्ग के सिग्निफिकेंस हो हाथे रे जस्ट जैसे क्यार गे बासक साजी बुयन के चोंटे गुसाये रंजी बुयन के ngake bu nemenga no ditung atung kulo samtung kungunge chotum mesuje kam samtung ganyerge yola kumabe ditunge tungkulo no lampe bupe kulo sampo buko me bumtu mesuje kam sampo buko goni kerpenge mabena kerbonge tayaka no kajubu aruni nibugana kolo nibugana namralo dobu gade
रियम रिला बुलाया का रुगदरुंगम रिला बुलाया का Rilak buyung dila, rilak buyung dila, selo bul pake, langne butung darbe, doge bukilaka, nibuge lering lo. No yerda bu pageng lo sangne bunete be doge ngechilaka dobu galering lo ryuge lereng lo हाँ ये था फोक सॉन्ग का सिग्निफिकेंस जहाँ हमारा सोशल मैरिज सिस्टम में चलता है हमारे निशी ट्रेडिशन एंड कल्चर का साथ। और दूसरा ये है जैसे कि फोक सॉन्ग का इम्पोर्टेंस क्या होता है वो होगा माइग्रेशन। माइग्रेशन हम निशी और हमारा पुरोहित भाई ये लोग पुरोहित ट्राइब लोग जो है हम एक साथ माइग्रेट करके आया है। तो उसका ऊपर में मैं एक फिर आप लोग को ये हाईलाइट कर देता हूँ। Kulu doging narba doging echeka doging jinglu yenam mengulu achame lungne doging jinglu name jingne doging jinglu name angulu bani doging jinglu name lungne doging gingne doging jinglu kuname satung doging jinglu genam sape doging jinglu genam karin doging jinglu genam sapi doging jinglu genam angulu bangni doging doging jinglu genam ryong doging jinglu genam gardung doging jinglu genam thabi doging jinglu genam angulu doging doging jinglu gene amlo doging jinglu gene में ये था हमारा निशी भाई और हमारा पुरोहित भाई लोग का माइग्रेशन में क्या क्या हम लोग लेकर आया। तो इसको मैं हाईलाइट कर दिया तो डिटेल नहीं जा पाएगा। तो डिटेल के लिए हमको बहुत समय चाहिए हमको डिटेल जानने के लिए, ये सब डिटेल जानने के लिए
सप्ताह भर 10 दिन भी लग सकता है। तो ये था, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने। तो उसके बाद मैं फोक सॉन्ग का इम्पोर्टेंस को और एक मैं आप लोग को बताता हूँ। ये था पहले ज़माना में पुलिस नहीं था। पहले ज़माने में पुलिस नहीं था, तो पुलिस नहीं होते समय पे कुछ ऐसे लोग था कि आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह पहले ज़माना में दो ये था भाई था, जिनका नाम था बंगदो और बंसो। बंगदो और बंसो दोनों एक ऐसे इंसान थे कि बस्ती वालों और आसपास बस्ती वालों सब लोग दोनों को धरते थे। किस लिए धरते थे? दोनों किसी का सुअर, किसी का बकरी, किसी का मिथुन और किसी का ये सुंदर वाला ये किसी का औरत को, मैंने दोनों खुशी किया था। ये जितना भी दोनों किया है वो आजकल का दिन में वो क्रिमिनल सेक्शन में आता है। तभी भी गांव का लोग दोनों को धरते थे। दोनों मारपीट में भी सब कुछ में दोनों गांव को डोमिनेट करता था, और गांव का आसपास गांव लोग को भी वो दोनों राज करता, डोमिनेट करता था। तो इसीलिए सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सककर एक दिन किसी स्कॉलर मतलब वो डिसीजन मेकर गांव का एक डिसीजन मेकर जो है वो एक ये कंपोज किया, एक कविता कंपोज किया। वो मुख से सबको बता रहा है। मुख से सबको बताने का बाद सब लोग उसको ट्यून में लाके वो ये किया है। सब लोग ट्यून में परफेक्टली, सब लोग ट्यून में गाना शुरू किया। तो ये गाना ऐसे था कि सब लोग एक साथ, बंगदो और बंसो दोनों का घर तो अपर में है, दोनों वहाँ में बैठकर सुन रहा है। सब नीचे घर में जितना गांव का लोग सब पूरा एक साथ जमा करके गाना शुरू किया। दोनों तो वहाँ ये कर रहा है, सुन रहा है। वो गाना ऐसे था, बंगदो बंगदो बंसो ना मेते बंगदो रूली हिकिक मा बेका बंगदो रूली जागे ताइये बंगदो लिnya bugu nepela bangdo bangso na mete bangdo bingli paki ma beka bangdo bingli buge taiye bangdo linya bugu nepela bangdo bangso na mete bangdo really nuki ma beka bangdo really jage taiye bangdo linya bugu nepela bangdo bangso na mete
बंदो सली करके माँ बेका बंदो बंदो सली जागे ताइए बंदो बंदो लिया बुगुन पेला बंदो बंदो आने जागे दो नी बंदो बंदो चजंग जागे यंग रिंगम बंदो बंदो ते काने गे छोला जू बंदो बंदो ल जागे कुआगू बंदो बंदो कुरने गे बालो खम बंदो बंदो लंगमुने गे कुआगू बंदो बंदो चारने गे बालो कम बंदो बंदो ngulubuge acamsi bangdo bangdo logu malo yugudi bangdo bangdo nyerming jere sumabe bangdo बंदो सोमिंग जरे सुमाबे बंदो। ये था, ये पहले ज़माना में भादुरी वाला जो किसी को बिना कारण से अंडर एस्टिमेट करने वाला, किसी को बिना कारण से डोमिनेट करने वालों को इंग्लिश में होता है कि यूनियन इज ओनियन, ओनियन इज यूनियन, ऐसे एक इंग्लिश में एक कहावत होता है, एक एग्जाम्पल होता है। जब यूनिटी होने से क्या नहीं हो सकता है। तो ये गाना जो है ये एक सिग्निफिकेंस हो गया कि भादुरी वाला को, हिम्मत वाला, अननेसेसरी हिम्मत वाला व्यक्ति को गांव से भगाने का एक सिग्निफिकेंस हो गया। जिस दिन ये गाना शुरू किया उस दिन से बंदो और बंसो दोनों अपना आप से वो गांव से लापता हो गया। वो कहाँ में माइग्रेशन, वो कहाँ में वहाँ से माइग्रेट कहाँ में किया है उसका मैं अभी तक 75% मेरा रिसर्च चल रहा है। तो उसको मैं अप टू 90% रिसर्च करते समय मैं भी आप लोग का सामने में एक किताब निकाल देगा। तो ये था। तो और बहुत है, मैं अभी समय लेगा सोचने से, तो मैं और बहुत है समय ले सकता है, लेकिन आज के लिए मैं इतना समय नहीं लेगा। तभी भी एक बात आपको वही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये को स्पेशली सिंगर, डांसर, लिरिक्सिस्ट, फिल्म मेकर को मैं, और जितने भी इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप को भी मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा फोक सॉन्ग को आउटसाइड स्टेट में हो या इनसाइड स्टेट में हो, हमारा फोक सॉन्ग को कैजुअली परफॉर्म नहीं करना है। डांस करने वाला भी सोचिए, फिल्म बनाने वाला भी सोचिए, और ये भी इवन ऑथर लोग भी, किताब लिखने वाला लोग भी कैजुअली नहीं लेना है। हमारा फोक सॉन्ग को कैजुअली कैरी नहीं करना है। हमारा फोक सॉन्ग एक एक ये का शब्द में हजारों शब्द का वैल्यू होता है हमारा फोक सॉन्ग में। तो इसीलिए मैं तो ऑन बिहाफ ऑफ माय कम्युनिटी, ऑन बिहाफ ऑफ माय स्टेट, मैं तो बहुत जगह में रिप्रेजेंट कर चुका है। हमारा फोक का ये को थीम को लेकर मैं बहुत जगह ये कर चुका है। मैं कभी भी कैजुअली नहीं लिया, इसलिए कैजुअली नहीं लेना है। हम ये बाहर में जाने से भी इज्जत मिलकर वापस आना है। जैसे हम आज ये यूट्यूब में भी कई बार देख रहा है, हमारा भाई लोग, बहन लोग बाहर में जाकर निसी फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, निसी ट्राइबल फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लेकिन
वीडियो को देखा है तो ड्रेस तो पक्का निशी है, लेकिन वो जो गाना जो है गलो मॉडर्न सॉन्ग ऐसे नहीं करना चाहिए। और ट्रुप लीडर भी ऐसे मिसगाइड नहीं करना है जहाँ भी जाएगा। और जो भी इवेंट मैनेजमेंट का इवेंट ऑर्गेनाइजर लोग भी ऐसे स्क्रूटिनी करना बहुत ज़रूर है। हमारा जितना भी फोक को आउटसाइड स्टेज में अगर डिस्प्ले करता है, परफॉर्म करता है, तो ज़रूर स्क्रूटिनी करना है। स्क्रूटिनी वो ये करना है कि वो भी एक सिस्टम, वो हम लोग सोच रहा है अभी कैसे स्क्रूटिनी करना, हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहा है कुछ लोग जो है। ये था मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।